वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्हेन यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, हो सकता है आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपेयर किया है, कहीं से कॉल नहीं आई या बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं, इसके अलावा कारोबार करने की ठानी थी या तो कभी टीम में गड़बड़ हो गई, सरमाया नहीं मिला, कारोबार फ्लॉप हो गया। जब आप इस जोन में फंसे हुए हों विच इज़ द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, जहाँ आप शेम भी हो रहे हैं, गिल्टी भी हो रहे हैं कि शायद पैसे डुबो दिए, ख़ानदान से पैसे लिए थे, ताने भी पड़ रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल नाकारा हो, you can't really do anything productive from that energy. सना, सबसे पहली चीज़ कि अपने जहन को दोबारा प्रोडक्टिव हेल्दी कैसे बनाएं? ऑब्वियसली ऑन देयर ओन नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बुक्स बताएंगी व्हाट टू डू, बुक्स हाउ टू डू नहीं बताती। सही। सो आपको उस वक्त कोई रोल मॉडल, कोई मेंटोर, कोई कोच चाहिए होगा जो कि आपको पहले सही थॉट्स बनाना तो सिखाए। What kind of thoughts are you making? It's irrelevant कि आपको कोई ताने मार रहा है, कोई सुना रहा है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ लो हो रही है, आपको नज़र आ रहा है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप अपसेट हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप एजिटेट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी नफ्सियात उस वक्त आपको इस लाइक नहीं छोड़ी कि यार आप उठ के कुछ करें। सो सबसे पहले थॉट प्रोसेस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। वो थॉट सही होगी तो सही इमोशन जनरेट होगा, सही इमोशन जनरेट होगा तो आप इंटरनली मोटिवेटेड फील करेंगे, आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखार ज़्यादा दे सकेंगे। उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट करेंगे एक्शन में, यानी योर डू पावर विल इंक्रीज। आपकी डू पावर बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि आपका थॉट प्रोसेस सही जगह से स्टार्ट ना हो। सो यू विल नीड एक्सटर्नल हेल्प एंड देयर शुड बी नो शेम इन गेटिंग दैट हेल्प। ज़रूर राब्ता करें तमाम ऐसे नौजवान। इससे तो बेहतर है ना कि वो टूवर्ड्स सुसाइड या टूवर्ड्स डिप्रेशन जाने लगें कि जी हम कुछ कर नहीं पा रहे। मर्दों को हमारे माशरे में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सप्लोर देयर मेंटल हेल्थ, टू एक्चुअली वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। जिस तरह EQ की बात की थी उमैर ने, मैं टोटली एग्री करती हूँ। हाई IQ वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन हाई EQ होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर उमैर आपकी तरफ लेके जाऊँ, क्या वजह आप देखते हैं कि डिग्री होल्डर्स, क्योंकि ये बार बार हम बात सुनते हैं ना कि जी बड़ी महंगी डिग्री की, 5 साल लगाए, नौकरी नहीं मिल रही, डिग्री होल्डर्स की खपत या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम क्यों लगती हैं लोगों को? एंड ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, चाहे IT की बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें, हमारे पास तो बड़े बड़े ग्लेयरिंग गैप्स मौजूद हैं। यानी सोसाइटी को मज़ीद इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, IT प्रोफेशनल्स चाहिए, बट वो नंबर भी कम नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ डिग्री होल्डर कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जी देखें, जो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले हैं ना, वो बहुत लिमिटेड है अपने कैंपस के ऊपर, सही। बहुत अना भी रखते हैं समटाइम्स। और लेकिन आप जितना प्रोग्रेसिव इदारा देखेंगी, आप देखेंगी कि उसका एक ब्रिज होता है इंडस्ट्री के साथ। यानी इस वक्त हमारी मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल्स है, क्या वो मेडिकल स्टूडेंट से मुलाकात कर पाती हैं? सिवाय कुछ फार्मेसी बेस्ड प्रोग्राम्स के बहुत कम इंटरेक्शन आपको नज़र आएगा। जिस लेवल पे फैकल्टीज़ को मिलना चाहिए प्रैक्टिशनर्स के साथ, कुछ केसेस में आप देखें विजिटिंग फैकल्टी ये ब्रिज कर देती है ये गैप स्टूडेंट्स के लिए। वो बता पाती है मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स को, वो बता पाती है BBA के स्टूडेंट्स को कि देखो इस वक्त कंपनीज के अंदर क्या है। नंबर 2, जब एज ए स्टूडेंट मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर डालें। हर चीज़ के करने के लिए मैदान होते हैं, आपके पास कंपनीज मौजूद हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं। जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ मैदान है, उसके एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ वक्त लगाएं, उसकी शागिर्दी में वक्त लगाएं, उस इदारे के अंदर वक्त लगाएं। 8 हफ्ते 10 हफ्ते इंटर्नशिप आपको बहुत कुछ सिखा देती है। 4 साल के अंदर आप कम से कम 4-5 इंटर्नशिप्स अगर कर लें तो आप बिल्कुल सॉर्टेड होते हैं सिद्धा कि आपने कहाँ काम करना है। बल्कि मैंने तो ऑलरेडी, जब मैं ग्रेजुएट किया तो मेरे पास तो ऑलरेडी मैदान मौजूद था, उसमें मैं काम भी कर चुका था। तो प्लीज इस टाइम को यूज करें। नंबर 3, ये टाइम और भी अवेलेबल होता है आपके पास कि आप इसमें और चीजें भी कर सकते हैं जो कि आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन शायद आप उसके अंदर ना लेट्स से तालीम हासिल कर रहे हो। सो डू दैट। नंबर 4, मैं बहुत इंकरेज करूंगा कि देखें, आप इदारे को आपके कागज से गर्ज नहीं होता, इदारे को कागज चाहिए होता है क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट? लेकिन उमैर, इफ आई मे इंटरजेक्ट ओवर है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि वही तो फिर एज ओल्ड डिबेट में हम पड़ जाएंगे कि यंगस्टर कहता है जी मैं नौकरी ढूंढने गया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि तजुर्बा क्या है आपका। आप डिग्री की तो चलें, आपने जैसे कहा कि वो एक रिक्वायरमेंट है, खाना पूरी है, लेकिन उससे पूछा जाएगा तजुर्बा क्या है।
मैं आपको इनकरेज करूंगा कि 99, मेरी उस्ताद ने मुझे सिखाया था, शीरीन नकवी ने, कि 99% लोग सर्वाइवर्स होते हैं, राइट? 1% लोग अचीवर्स होते हैं। 1% वाले माइंडसेट क्या है? 1% वाला माइंडसेट ये बात ही नहीं करता। 1% वाला माइंडसेट जो है वो अब प्लीडिंग नहीं होता, वो मांगने वाला नहीं होता, वो जानता है, वो सलाहियत रखता है कंट्रीब्यूट करने की। वो इस माइंडसेट के साथ नहीं जाता कि मुझे क्या नहीं मिल रहा। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिलता हूँ जिनको नौकरी नहीं मिलती, मुझे लगता है कि उनकी एप्लीकेशन, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी अप्रोच, मैं हर जगह सीवी डाल के आ गया, मैंने मैस ईमेल लिख दी, मैंने लिंक्डइन पे हज़ारों लोगों को क्लटर कर दिया इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट, इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट। सो बहुत ज़्यादा गैप्स हैं जो कि अगर फिल इन किए जाए एंड तो एफर्ट आप विल देखेंगे कि ऑलवेज मौके शो। खुल जाते हैं। बिल्कुल सही उमैर, जिस Yes. तरह कह रहे हैं एफर्ट Secondly, विल मैं एक ऑलवेज और शो। बात कहूंगा अगर कि आप, हमें ये सिखाया जाता था, आई रिमेंबर इट वेरी, जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था एमबीए में, कि आपने हर जॉब के लिए अपने सीवी को, अपने कवर लेटर को कस्टमाइज़ करना है। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, यू हैव टू डिस्प्ले द राइट क्वालिटीज़। आप अपने कवर लेटर में किस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं, कि व्हाट इज़ द वैल्यू यू वांट टू ऐड एंड व्हाई यू थिंक यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी। अभी भी अ लॉट ऑफ यंग पीपल, जो मैं कहती हूँ कि मुझे ग्रेजुएट किए हुए, यू नो, इट्स बिन 10 years बट आई स्टिल सी कि वो गैप अपनी जगह मौजूद है। एक यंगस्टर आज भी, एक ऐसा लगता है कि वो, उस ज़माने में तो फोटो स्टैट्स एंड पाउडर कॉपीज़ होती थी, एक मैस ईमेल निकालता है अपने सीवी की, नॉट कस्टमाइजिंग इट, नॉट क्यूरेटिंग इट फॉर द जॉब दैट ही और शी डिज़ायर्स। अच्छा आयशा, ये जो एफर्ट है, ये जो लोग करते हैं वो तो ऑफकोर्स एक्सेल करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको क्या चीज़ रोक रही है? क्या वो हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एज मोटिवेटेड, दे आर नॉट रियली फोकस्ड? आपकी क्या रीडिंग है उनके बारे में? मैंने जो वो ये है कि मोटिवेशन की कमी होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको खास मोटिवेशन नहीं होती कि वो बहुत आगे निकल जाएं। दे वुड प्रेफर एन एवरेज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज वेल। इसके अलावा मेहनत की आदत नहीं है, अगर एथिकल काम की आदत नहीं है, शुरू से उन्होंने नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है कि बच्चे मेहनत नहीं करते। सही। और साथ यही बच्चे जब सीवीज, जिस तरह आपके लिए वो एक मैथ सीवी हर एक को भेजते हैं बगैर देखे कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक करेंगे, इंटरव्यूज में आपके तैयारी करके नहीं जाएंगे, जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है आयशा, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज दे आर बीइंग प्रेशराइज टू डू व्हाट दे आर डूइंग, और आप अपनी दिल की बात नहीं सुन रहे। सना, एक हम ऑफलाइन कॉन्वर्जेसन कर रहे थे कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी ज़िंदगी के ये मुख्तलिफ रवैये शो करते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है। सोसाइटी, पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं कि तुमने एक्सेल करना है, नौकरी तलाश करनी है। हो सकता है ये नौजवान अंदर से उसको ये आवाज़ ना आ रही हो, दिस इज़ नॉट व्हाट दे वांट टू डू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट करना ज़रूरी है। आपको खुदा ने तख्लीक किया है, यू आर 1 in a million। सो आपका कोई पर्पस है ना, आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वाई डू यू वांट टू डू समथिंग? इज़ इट बिकॉज आपके मामा बाबा ने बोला है, इसलिए कर रहे हैं कि जी अच्छा कुछ तो पैसे करना कमाना है, कुछ तो करना है, हाँ, हाँ। फारिग नहीं बैठ सकते। सही। तो आपकी वजह जितनी मजबूत होगी, आप उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, डेडिकेशन होगी। बिल्कुल। आपके ये सारे पर्सनालिटी कैरेक्टर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, वो तो ऊपर लाएं। वो कैसे दिखेंगे? और कवर अपने लेटर आप- में तो नहीं दिखेंगे वो। बिल्कुल। और अपने आप को खोजने का मौका मिलेगा जब आप इंटरनली अपने आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दफ़ा झांक कर देखते हैं कि मेरा वाई क्या है, मैं क्यों कोई काम कर रहा हूँ, तो आपको और रीजंस भी मिलेंगे, एंड देन यू विल फाइंड द मोटिवेशन टू एक्सपोज दोज रीजंस, टू ऑफर इट टू द वर्ल्ड, टू एक्चुअली एम्ब्रेस इट। बिल्कुल। फिर आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं कि यार ये मेरा टारगेट है, हाँ। उसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा। एंड और इट ये बड़ा डजंट नीड टू बी practical है। स्टीरियोटिपिकल, आपको वो करने की जरूरत नहीं जो सब कर रहे हैं। हाँ। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आयशा एंड ऑफ कोर्स उमैर जालियावाला। अ वेरी प्रोडक्टिव, अ वेरी इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशन, क्योंकि ये थोड़ी सी आउटलायर्स वाली बात भी है इसके अंदर, थोड़ा सा ऑफ द बीटन पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी अलाइक। कुकी कटर ट्रीटमेंट से हमारी सोसाइटी को बाहर आना पड़ेगा कि जी फलाना शख्स डॉक्टर बन के इतने कमा रहा है, फलाना शख्स कारोबार करके इतने कमा रहा है, तो मैं भी कर लूँ। अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।